अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुफियान अब्रॉड। आज मेरे साथ हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट महमूद शाहीन साहिब, जो हैं बेस करते हैं दुबई में और इनकी बेस यूके में भी है। आज यहाँ पे मेरे साथ हैं मैड्रिड में, और मैड्रिड में हम थोड़ी वॉक शॉक कर रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं महमूद साहिब से और उनसे पूछते हैं कि क्या प्लान्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनका इरादा बेसिकली डीएनबी को कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं और शायद डीएनबी का प्लान है। लेट्स टॉक विद मिस्टर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम सुफियान, आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है मैड्रिड आपको? ओह रियली, मैं इस वक्त जिस टेम्परेचर से आ रहा हूँ यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर में इस वक्त तकरीबन 12 सेंटीग्रेड चल रहा है और वहाँ पर मैं इस तरह से नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जैकेट के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली द एटमॉस्फेयर वाइज, वेदर वाइज आई लाइक्ड इट वेरी मच। एंड जितना यहाँ पर अच्छे तरीके से लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ वहाँ भी ऐसे ही इन्वायरमेंट है, खुला है। लेकिन ये कि मौसम की वजह से थोड़ा सा चाहे, और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा हैं, तो आई एम सरप्राइज टू सी दिस मच टूरिस्ट ओवर हियर। रियली आई लाइक्ड इट वेरी मच। बिल्कुल, ये जो है मैड्रिड का सेंटर पॉइंट है, 0 किलोमीटर भी कहते हैं इसको। पीछे आपको वो पॉइंट भी दिखाया मैंने, अभी आप देखा हमने। और यहाँ पे आपको टूरिस्ट मिलेंगे, ना सिर्फ मतलब अदर कंट्रीज के बल्कि ऑल यूरोप के भी, जो कोई नेदरलैंड से है, इधर उधर से आपको सारी नेशनैलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो एक किस्म का ये हैंग आउट पॉइंट है, ज़्यादातर हैंग आउट यहाँ पे करते हैं लोग। तो आपकी आमद किस तरह हुई मैड्रिड में, क्या प्लान्स हैं आपके, थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को? एक्चुअली मेरी आमद जो हुई सिर्फ आपको ही देख के हुई। मैं एक्चुअली पूरा यूरोप या तकरीबन 75% यूरोप तो मैं घूम चुका हूँ। और ज्यादातर मैं यूरोप में कहीं पर भी लैंड करता हूँ, वहाँ से गाड़ी लेके, और गाड़ी में हम लोग जाके घूमते हैं। जी जी। तो इस तरह से मेरी एक्चुअली आपकी एक वीडियो देखी मैंने शुरू में, जब आपने वीडियोस वगैरह बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपका स्पेन का और मैड्रिड का एक्सपीरियंस देखा। आपने बताया डीएनबी वीज़ा किस तरह से है, तो उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, क्योंकि एक्चुअली ये नया वीज़ा है और कहीं पर अभी बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे पता है दूसरे डीएनबी वीज़ा, जैसे पुर्तगाल का बड़ा मशहूर डीएनबी वीज़ा हुआ करता था, तो उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन यहाँ का नहीं पता था। और यहाँ इसलिए नहीं पता था कि किसी ने इस बारे में आज तक बताया ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया था। तो जिसकी वजह से जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, फिर आपसे भी मेरी बात हुई, तो उसी को मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। मैं एक्चुअली मैं हूँ दुबई में बेस्ड हूँ, और दुबई में मैं पिछले 20 साल से हूँ, और अभी मैंने 1 साल हुआ है 8 महीने मैंने अभी अपने मैनचेस्टर में, यूके में भी अपनी ब्रांच ऑफिस खोला है। और अब मैं स्पेन को और जर्मनी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जी यहाँ पर बिजनेस के क्या हैं। तो इसलिए मैंने डीएनबी वीज़ा की और इन्फॉर्मेशन और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि अगर हम लोगों को अप्लाई करना है या हम लोगों को इस पर कोई एक्सप्लोर करना है या हमने कोई आगे लोगों के लिए इस पर काम करना है, तो हम लोग इस पर काम करें। बहुत सारे सवाल इस तरह के भी आ रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है यूट्यूब से आ रही है, जिस तरह लोग पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, यूट्यूब से आ रही है, और या शॉपिफाई से या इस तरह के प्लेटफॉर्म से आ रही है, लेकिन उनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उनके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इस तरह से उस पर भी क्या लगता है आपको, मतलब कुछ किया जा सकता है इस तरह की चीज़ों पे? नहीं देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे ग्रुप में भी आया था, तो ग्रुप में पूछा था कि खाली यूट्यूब की इनकम से। देखिए यहाँ की जो कंडीशन है, वो एक कंडीशन ये है कि आप रिमोट वर्कर हैं। आप रिमोट वर्कर का मतलब ये हो गया कि आप किसी और कंपनी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप किसी और कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। यूट्यूब की इनकम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा एक आपका जरिया है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। यूट्यूब में फिर आपका ये होगा कि आपको जिस दिन व्यूज ज्यादा हो गए या आपकी वीडियोस अच्छी चल गई, आपको आ जाएगी, किसी महीने नहीं हुआ तो नहीं आएंगी। सो दैट इज नॉट काउंटेबल, स्टेबल नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है उसमें। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी तरीके से किसी कंपनी से अप्रोच करके उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट शो करवा लें और वहां से अपनी सैलरी ट्रांसफर करवाएं, तो फिर आपके लिए अच्छे चांसेस हो जाएं, फिर आपकी यूट्यूब की इनकम भी आती रहेगी और उस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। इससे आपका ये कि आपका चांस मिल जाएगा कि आप डीएनबी वीजा अप्लाई करें, आप 4-5 महीने अपनी सैलरी ट्रांसफर करवाएं किसी कंपनी से, क्योंकि इसमें वो लोग उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे हैं जिस कंपनी में आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कंपनी से आपको सैलरी आ रही है, उनकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए।
तो बेहतर है कि किसी कंपनी से अप्रोच करके सैलरी ट्रांसफर करवाएं और अपनी यूट्यूब की इनकम को भी आप अपने साइड में रखें। बिल्कुल, उनको बेसिकली स्टेबल प्रूफ चाहिए कि स्टेबिलिटी है, आप लॉन्ग टर्म किस तरह से मैनेज कर लेंगे। इसीलिए वो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट्स भी नहीं मांग रहे, क्योंकि वो अब जब आप मंथली सैलरी जो शो करवा देते हैं कि आपकी मंथली इतनी आ रही है और कंपनी की तरफ से आ रही है, रजिस्टर्ड कंपनी है, अपोस्टल्ड है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो उनको ज़्यादा जो है ना अच्छा प्रूफ मिल जाता है मेरे ख्याल से। परफेक्ट है जी। आप अभी यूके से आ रहे हैं सीधा मैड्रिड। यूके के हवाले से ऑडियंस को बताएं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या जो ऑडियंस है कर सकती है, स्टडी के अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टडी का तो एक वो मार्केट बनी हुई है, बिजनेस बना हुआ है, उसके अलावा कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा है सिस्टम। मैं यूके के बारे में इतना कहूँगा कि उससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है पूरे यूरोप में। यूरोप में आप अगर शेंजन स्टेट्स में हैं तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की एक्सेस मिल जाती है, बट हर कंट्री का अपना अपना एक कानून है, अपना अपना एक रूल है, और हर जगह पे आपको अपने एक अलग तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। लेकिन यूके में अगर आपको मिल जाता है ऑप्शन, तो वो सारे कानून पूरे यूके में एक ही तरह से, आपको पता है यूके में कितने जो सिटीज़ हैं या उनकी जो कंट्रीज़ हैं, जो यूके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंट्रीज़ ऑन दैट वन। सो वहाँ पर आपको लैंग्वेज का टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश इज ऑल स्पोकन ओवर देयर। फिर आपको वहाँ पर अपनी देसी कम्युनिटी बहुत है, तो लगता भी नहीं है कि आप यूके में हैं। हलाल हराम का वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता, आपको हलाल फूड बहुत आसानी से मिल जाता है। अपनी कम्युनिटीज़ बहुत हैं। और अभी मुझे आई वॉज वहाँ एजुकेशन लोग बच्चों की फ्री है, जैसा कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। लेकिन मुझे हैरानगी ये देखकर हुई, मुझे अच्छा ये लगा कि वहाँ पर स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्होंने अडॉप्ट किया है इस्लामिक कल्चर। तो मैंने वहाँ पर लड़कियों को जाके देखा, स्कार्फ पहन के जा रही हैं और फुल ड्रेस में हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो उन्होंने छोटे छोटे स्कर्ट्स लड़कियाँ पहन के जा रही हैं, वहाँ पर वो इनके हैं। लेकिन जो मुस्लिम आबादी के ज़्यादा जो एरियाज है ना, वहाँ पर वो फुल स्कार्फ में कर रहे हैं, और वहाँ बाकायदा स्कूल में नमाज का टाइम दिया जाता है बच्चों को वहाँ पर। और लड़कियों को वहाँ पर स्कार्फ पहनने के लिए कोई ममानियत नहीं है, फुल ड्रेस पहनने में कोई ममानियत नहीं है। तो उन्होंने ये अडॉप्ट किया है क्योंकि वो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। बाकी रही वहाँ अपॉर्चुनिटीज़, डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ाज वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है, या पाकिस्तान से बहुत प्रॉमिसिंग लेके वहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने इस पर बहुत सख्ती कर दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वहाँ जाकर एक तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर ज्वाइन करते भी हैं तो वो 2-4 महीने में उनको छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सख्ती हो गई है वहाँ पर। तो अब वो लोग इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहे हैं। अगर डिफरेंट उसकी बात करें तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स और मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप वहाँ पर अपना कोई इस्टेब्लिश कर लें, जैसे पाकिस्तान में बैठ के भी आप वहाँ पर अपना यूके में कंपनी खोल सकते हैं। आपकी बहुत छोटी सी कॉस्ट आती है, या वहाँ किसी को कांटेक्ट करके, या आप मुझे या सुफियान को बोलेंगे तो हम लोग वहाँ आपके लिए कंपनी इस्टेब्लिश कर देंगे। आप वहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश कीजिए और ऑनलाइन वहाँ पर काम कीजिए। अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स खुल जाएंगे, आपकी कंपनी खुल जाएगी, आपका एक एड्रेस होगा। तो ई कॉमर्स मार्केट में आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में आप वहाँ पर बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ से सप्लाईज हो सकती हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और 1-1.5 साल बाद रन करने के बाद अगर आप उसमें बिजनेसेस दिखाएं तो आप उसकी बेस पे वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर आ सकते हैं, बोलते हैं कि मैं इतने अरसे से कंपनी रन कर रहा हूँ, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे पास बिजनेस का डेवलपमेंट हो गई है, तो मैं यहाँ पर और आकर यहाँ पर और उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। एंड दे वेलकम यू बिकॉज यू आर जनरेटिंग मनी, यू आर गिविंग taxes to them. Exactly. You're giving their environment more sustainable options. So ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है। मैं ये कहूँगा किसी को कि वहाँ से बैठकर अगर आप आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। जैसे मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं दुबई में हूँ, पिछले 20 सालों से दुबई में हूँ। अभी मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर आई तो मैंने अपने ब्रांच ऑफिस वहाँ पर खोला है, और मैं उसी ब्रांच ऑफिस के थ्रू अभी वहाँ पर काम कर रहा हूँ। वहाँ क्लाइंट्स ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपना वहाँ पर ऑफिस किया हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर 60-60 साल के 65 साल के लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। और मैं सरप्राइज उनको देख के, उनके पास रोज के, आजकल वो कह रहे हैं कि बिजनेस उनका थोड़ा सा डाउन है, फिर भी वो ईबे पे 60-60 70-70 ऑर्डर्स डेली के ले रहे हैं। वेरी गुड। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने पिछले 1.5 साल में 70,000 पाउंड अर्न किया है ईबे से, वो भी 2-4 प्रोडक्ट से, सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट से उन्होंने मेजर रेवेन्यू जनरेट किया है। बहुत बड़ी मार्केट है। तो बहुत बड़ी मार्केट है। आई मीन अगर आप अमेजोन को नंबर 1 पे कहते हैं पूरी दुनिया में और ईबे को नंबर 2 पे, बल्कि मैं कहूंगा कि ईबे जो है यूके में नंबर 1 पे, यूके में नंबर 1 पे है। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन, आप पहले पर्सनल अकाउंट से ट्राई कर सकते हैं जी। और जब आपका पर्सनल अकाउंट बहुत अच्छा चलने लगे और बहुत ज्यादा हो जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनी अकाउंट में।
आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, आपका आईटी से है, नेटवर्किंग से थोड़ा बताया था आपने, ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। जी, मैं खैर पहले तो मैं पाकिस्तान से मैं 2006 में दुबई मूव हुआ था। मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है पाकिस्तान से, और दुबई में एक्चुअली मैं जॉब के लिए आया था कि मैं जॉब देखूंगा। फिर मैंने वहाँ पर देखा कि जॉब तो हमें सूट नहीं करती है, तो मैंने वहाँ पर अपना 2006 में ही बिज़नेस खोल लिया था और तब से मैं वहाँ पर हूँ। तो एक्चुअली मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ मैं। और शुरू मैंने इन्हीं चीज़ों से किया था। पाकिस्तान में कुछ कोर्सेज वगैरह किए थे ई कॉमर्स के, और वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत मैं काम अपना चला रहा था। पहले मैं जॉब करता था, बड़ी कंपनीज थी वहाँ पर, 2 उनमें जॉब करता रहा हूँ। दुबई में आके मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके वहाँ पर मेरा ज़्यादातर काम जो है वो नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट, हमारे VPNs वगैरह हो गए, सर्वर हो गए, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉलेशन, और वहाँ कंपनीज के लिए मैं काम करता हूँ। IP फोन्स हो गए, नेटवर्क कम्युनिकेशन, 2 ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना हो गया। तो टेक्निकली टोटल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं। तो वहाँ मेरा स्टैब्लिश बिजनेस है 20 सालों से। तो अब बहुत टाइम हो गया था वहाँ पर, मैंने सोचा कि अब दुनिया तो पहले मैं वैसे ही घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने चलें अब अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर सकते हैं। पिछले कोई 3 सालों से मैंने 2023 से मैंने घूमना शुरू किया था माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलें अब, क्योंकि वहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, अब बिज़नेस संभाल रहे थे। पहले मैं अकेला था, तो वहाँ पर मेरे 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने 2023 से घूमना शुरू किया था। फिर हमने जापान, मालदीव, फिर उसके साथ मैं फिर यूरोप आया। तो यूरोप में मैंने जब मार्केट्स वगैरह देखी, तो मैंने तकरीबन मैंने कहा 75% यूरोप में घूम चुका हूँ, और मैंने सारा ये गाड़ी पे घुमाया। और हम कहीं भी लैंड करते थे, वहाँ पर गाड़ी रेंट की और गाड़ी पे रह के घूमते थे हम लोग। तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया है, आई थिंक किसी भी नहीं किया होगा। मैं ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में गया हूँ जहाँ पर जाते हुए मुझे खुद डर लगा, मतलब सिर्फ मैं था वहाँ पर, जंगलों में, कहीं पर, कहीं गाँव में सिर्फ मैं था, और मतलब अपनी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे और मैं, मेरी वाइफ थे, हम लोग के साथ घूमते थे। तो जब ये सब जगहें मैंने देखी और ये सब मैंने देखा, तो मैंने बोला यार यहाँ तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे यूरोप में। जर्मनी का मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा कि जर्मनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं ये सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग जर्मनी में जॉब ढूंढ सकें, मैं चांस कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, चांस कार्ड इस अपॉर्चुनिटी कार्ड है जिसमें आप जाके 1 साल के अंदर अंदर जॉब ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पर 12,000 यूरो डिपॉजिट करवाना पड़ता है आपके ईयर के एक्सपेंस के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो टू मच फॉर सम पाकिस्तानी, और उसके लिए भी बहुत सारे और भी उसके वो हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर IT से रिलेटेड जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो ढूंढ लें आप वहीं पर, और आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिल जाए, जिसको जर्मन ब्लू कार्ड कहते हैं या ब्लू कार्ड वीज़ा कहते हैं, वो अगर आपको मिल जाए ना, तो उसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। उसमें आपको जो PR है, या जिसको हम लोग नेशनलिटी कह लें या परमानेंट रेजिडेंट कह लें, वो आपको मुश्किल से 22 महीने में मिल जाती है अगर आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स अबूर हासिल कर लेते हैं, और उसके 8 महीने बाद या टोटल 3 साल में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो ऑनलाइन खुद भी जाके चेक कर लें, लेकिन ये कि हमने लॉयर से पता किया हुआ है, लॉयर से बात हुई थी। हाँ, थोड़ा सा मतलब क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं विद इन दैट पीरियड, राइट, इन सब चीज़ों के लिए। और उसके साथ साथ इन चीज में ब्लू कार्ड में ये भी है, इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको सैलरी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, विच इज़ अराउंड 42 to 45,000 सही ईयरली आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो यू आर एलिजिबल, एंड दैट योर ऑक्यूपेशन शुड बी इन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। सो आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिल जाता है। तो दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। वो लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। स्पेन का DNB वीज़ा, जैसे आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, ग्रुप भी बना रखा है। यहाँ DNB वीज़ा मिल जाता है अगर आप डिजिटली काम करें। जैसे अपनी थोड़ी देर पहले बात की कि आप कहीं पर अपनी जॉब को शो करें जो आप रिमोटली कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो आप अपनी सैलरी ट्रांसफर करवाएं, और आपको ये अगर पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से अप्लाई करते हैं तो 1 साल का मिलता है। अगर आप विद इन स्पेन आके अप्लाई करते हैं तो 3 साल का वीज़ा मिल जाता है आपको, और फिर आप यहाँ पर रहते हुए फर्दर आप उसको रिन्यू कर सकते हैं या और मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोज आर द वेरी गुड ऑप्शन। और यूरोप में आपको बताया है कि आपकी तकरीबन 29 कंट्रीज आपके पास ओपन है। तो 29 कंट्रीज में आप जाके कहीं पर भी कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट को दे सकते हैं। इवन जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जी व्हाई डोंट वी एंटर इन दिस मार्केट, एक्सपैंड करें, उनको आइडियाज दे सकते हैं कि जी यहाँ पे इस मार्केट में एक्सपेंड करें, यहाँ पे इस मार्केट में आए, तो उनका बिजनेस एक्सपेंशन भी होगा, उसके साथ साथ आपको भी एप्रिसिएशन मिलेगी इसमें।
और साथ में अगर कहूँगा कि यूके की अगर बात करें तो फॉर पाकिस्तानीज यूके इज़ अ सेकंड होम, यू नो। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूके में पाकिस्तानियों की है, अदर देन ब्रिटिशर्स वेल। एंड कम्युनिटी सेंटर वहाँ बहुत अच्छे हैं, मस्जिदें वहाँ बहुत अच्छी हैं। मैं अभी वहाँ उडहाम, मैनचेस्टर में उडहाम है, वहाँ मस्जिद में गया था। वहाँ यूके IM है और वहाँ पर वो लोग ऑल ओवर द यूरोप वो लोग उसको एंटरटेन करते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। वहाँ पर लोगों की जो भी ज़रूरियात होती है उनको पूरी करते हैं। उन्होंने वहाँ पर फूड बैंक खोला हुआ है, जो वहाँ पर नीडी फैमिलीज होती हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, और उसमें कोई ये फिक्र नहीं है कि जी कोई रिलीजियस वो हो, नॉन मुस्लिम मुस्लिम दोनों आके वहाँ से वीकली का वहाँ से फूड लेके जाते हैं और वो सबको एंटरटेन करते हैं। ऑल व्हाट इट इज दे चेक के आर दे राइटफुल नो उसके लिए है कि नहीं, सही कि वो चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि रियली दे आर नॉट अर्निंग और दे बच्चों का बहुत कम है उन लोगों के। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, इतने अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। इतनी सारी मस्जिदें हैं। अभी वहाँ ओल्डहाम में नई मस्जिद बन रही है, वहाँ पर मुझे उन लोगों ने कहा काम करने के लिए। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। उन लोगों का IT इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बनाना है, मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ उस काम के लिए, मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ वहाँ पर, उन लोगों का सारा हेल्प करूँगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूके आने की, जॉब्स के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल जॉब के लिए। आजकल थोड़े से वहाँ पर रूल रेगुलेशन भी थोड़े सख्त कर दिए हैं। उनके लिए PR के लिए वो लोग बात कर रहे हैं कि 10 साल पे जाने का है उन लोगों का, क्योंकि लोग वहाँ मिसयूज़ कर रहे हैं सिस्टम का। लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर यूके आपका हो जाता है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही। आपने सुना इनका एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत, ये मेरे ख्याल से 2-3 घंटे अपने एक्सपीरियंस पे बात कर सकते हैं। पूरे यूरोप का एक्सपीरियंस है, ट्रैवलर हैं और प्रोफेशनल हैं अपने जो स्किल्स के। तो मज़ीद अगर आपके जहन में कोई है, क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं, जिस तरह के कंपनी ओपनिंग के हवाले से, कंपनी की कोई ब्रांच अगर कोई बनाना चाह रहा है वहाँ पे, या बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के पास इतने ऑप्शंस हैं या कोई अपनी कंपनी वहाँ खोलता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप पाकिस्तान से बैठ के भी वहाँ पर काम कर सकते हैं, ई-कॉमर्स में काम करें और अपना, जब आप 1-1.5 साल अपनी कंपनी को रन कर लें तो आप अपना रेवेन्यू दिखाइए और आपका खुद वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। बट अगर आपके पास स्टैब्लिश बिजनेस है किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में हो सकता है, यूरोप में भी हो सकता है, अमेरिका में है, या एशिया में कहीं पर भी आपके पास बिजनेस है, उसका ब्रांच ऑफिस आप यूके में खोलें। जब उसका ब्रांच ऑफिस आप यूके में खोलेंगे तो आप एक्सपेंड करेंगे यूके में, तो वहाँ पर ग्लोबल मोबिलिटी इनका एक ऑप्शन है। राइट। तो ग्लोबल मोबिलिटी में ये लोग एंटरटेन करते हैं बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए यूके में, टू जनरेट द रेवेन्यू। तो अगर ब्रांच ऑफिस वहाँ खोलें और वहाँ पर ये काम करें तो फिर कोई भी सीनियर एम्प्लॉय या कोई भी उनका एक एम्प्लॉय जिसको वो नॉमिनेट करते हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कुड बी यू, इट कुड बी एनीवन। आप पे बात कर सकते हैं अपनी कंपनी में खुद अगर आप हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं अपने नाम, अपने बिहाफ पे, या आपकी कंपनी आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको कहें कि जी चलें यहाँ यूके में एक्सपेंड करते हैं, मैं वहाँ पर जाके उनको संभालूंगा, वहाँ का काम करूंगा। तो आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। वहाँ आप ब्रांच ऑफिस बनाएं, अपने आप को वहाँ ट्रांसफर करें और वहाँ पर एक्सपेंड करें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। डिसाइड कि वो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, फिर कभी अगर वो कंपनी काम नहीं कर रही है तो आपको फिर वो स्विच करना पड़ता है किसी और कंपनी पे। तो रादर देन ये वीज़ा अगर आपके पास होगा, दिस इज योर ओन कंपनी और द पर्सन यू आर वर्किंग फॉर, जो आपके रिमोट वर्कर हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो यू ओन दिस कंपनी, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी क्लोज एंड यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड आफ्टर 5 years यू कैन एलिजिबल फॉर द PR ऑन द सेम डे। राइट। महमूद भाई का बहुत शुक्रिया, आज उन्हें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ, यूके के हवाले से, स्पेन के हवाले से, दुबई के हवाले से, और वैसे ओवरऑल यूरोप में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। DNV वीज़ा आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके अलावा जो भी मतलब ऑप्शंस हैं वो शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का, आपके टाइम का। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।